फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग के उद्देश्य से मूविंग एवरेज का उपयोग करने के बेस्ट तरीकों को साझा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, उस लाइक बटन को अवश्य दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या है। मूविंग एवरेज एक सरल रेखा है जो किसी विशेष पीरियड में किसी एसेट की एवरेज प्राइस दर्शाती है। इसका मतलब है कि 20 पीरियड की मूविंग एवरेज हमें पिछली 20 मोमबत्तियों की एवरेज प्राइस दिखाएगी। लेकिन मूविंग एवरेज हमें ट्रेडिंग में कैसे मदद कर सकता है? हम मूविंग एवरेज की व्याख्या कैसे करते हैं? इसलिए यदि प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है और मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी हुई है, तो हम प्राइस को एक अपर ट्रेंड में मान सकते हैं। इसके विपरीत, यदि प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है और मूविंग एवरेज नीचे की ओर झुकी हुई है, तो हम इसे डाउन ट्रेंड के रूप में देखते हैं। एक फ्लैट मूविंग एवरेज जिसकी प्राइस उसके चारों ओर घूमती है, उसे एक साइडवेज मार्केट माना जाता है। अलग अलग मूविंग एवरेज बाजार के अलग अलग ट्रेंड दिखाएंगे। उदाहरण के लिए 200 पीरियड की मूविंग एवरेज हमें बाजार की लॉन्ग पीरियड की ट्रेंड दिखाएगा। 50 पीरियड की मूविंग एवरेज हमें बाजार की मीडियम पीरियड की ट्रेंड दिखाएगा और 20 पीरियड की मूविंग एवरेज हमें बाजार की शॉर्ट ट्रेंड दिखाएगा। अब बहुत सारे ट्रेडर अलग अलग टर्म्स के ट्रेंड को पहचानने के लिए दो या दो से ज्यादा मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ इस चार्ट पर हमारे पास 3 मूविंग एवरेज हैं, 2050 और 200 पीरियड मूविंग एवरेज। यहाँ हम देखते हैं कि 20 और 50 MA ऊपर की ओर झुके हुए हैं और प्राइस उनके ऊपर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस शॉर्ट टर्म अपर ट्रेंड में है। लेकिन प्राइस 200 पीरियड AMA से नीचे है और 200 AMA नीचे की ओर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड का ट्रेंड नीचे की ओर है। तो प्राइस एक शॉर्ट अपर ट्रेंड और एक लॉन्ग पीरियड के डाउन ट्रेंड में है। बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड सिग्नल के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 20 और 50 MA उदाहरण का उपयोग करते हैं, तो 20 MA 50 से नीचे होने पर एक बिक्री सिग्नल उत्पन्न होता है। दूसरी ओर, एक खरीद सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब 20 MA 50 MA से ऊपर हो जाता है। क्रॉसओवर कभी कभी एक ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे कमर्शियल सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाजारों में क्रॉसओवर हमें बहुत सारे झूठे सिग्नल दे सकते हैं। मूविंग एवरेज की एक अन्य मेजर स्पेशलिटी यह है कि यह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डायनामिक एरिया के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि जब भी प्राइस एक अपर ट्रेंड में होती है, तो प्राइस को अक्सर मूविंग एवरेज पर सपोर्ट मिलेगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड में प्राइस अक्सर मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस पाती है। हम इस विशेष स्पेशलिटी का उपयोग करेंगे और इस आइडिया के आसपास स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हम इन सभी स्ट्रैटेजियों के लिए केवल 200 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे और टाइम पीरियड 15 मिनट की टाइम पीरियड होगी। तो पहली स्ट्रैटेजी एक ऑसिलेटर के साथ मूविंग एवरेज का उपयोग करना है। एक ऑसिलेटर एक प्रकार का सिग्नल का है जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है और इसके विपरीत। आप एक ऑसिलेटर को एक पेंडुलम के रूप में सोच सकते हैं। इसकी एक निश्चित सीमा होती है और ऑसिलेटर का मान उस सीमा के बीच में रहेगा। RSI, MACD और स्टोकेस्टिक हमारी स्ट्रैटेजी के लिए कुछ सबसे लोकप्रिय ऑसिलेटर हैं। हम MACD सिग्नल का MACD का उपयोग करेंगे जिसमें 3 तत्व होते हैं: हिस्टोग्राम, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। इस स्ट्रैटेजी में हम एक मेजर ट्रेंड की तलाश करना चाहते हैं। फिर हम एक पुलबैक की तलाश करेंगे और पुलबैक खत्म होने पर एंटर करने का प्रयास करेंगे और प्राइस ऊपर की ओर फिर से शुरू होगी। आइए नियमों को समझने के लिए एक चार्ट देखें। यहाँ इस चार्ट पर हम देखते हैं कि प्राइस 200 MA से ऊपर ट्रेड कर रही है और AMA भी ऊपर की ओर झुका हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस में तेजी है। अब एक अपर ट्रेंड में हम केवल एक खरीद एंट्री की तलाश करेंगे, इसलिए हम पुलबैक का इंतजार करना चाहते हैं। यहाँ हम एक मजबूत पुलबैक देखते हैं क्योंकि प्राइस 200 MA की ओर बढ़ती है।
अब हम खरीदारी की स्थिति में एंटर करेंगे जब MACD एक तेजी से क्रॉस सिल्वर देगा। बुलिश क्रॉसओवर तब होता है जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुलिश क्रॉसओवर शून्य रेखा के नीचे होना चाहिए। यदि क्रॉसओवर शून्य रेखा से ऊपर होता है तो हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन चूंकि क्रॉसओवर शून्य रेखा से नीचे हुआ है इसलिए हम यहां खरीदेंगे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पुलबैक करते समय प्राइस 200 MA से न टूटे। यदि प्राइस 200 MA से नीचे आती है तो हम उस ट्रेड पर विचार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि 200 MA बरकरार रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एंटर के बाद प्राइस ने हमें एक मजबूत कदम दिया। अब आइए एक बेचने के ट्रेड को देखें। यहां हम देख सकते हैं कि प्राइस लगातार 200 MA से नीचे ट्रेड कर रही थी, इसलिए प्राइस नीचे की ओर थी और हम केवल बिक्री के अवसरों की तलाश करेंगे। जब MACD एक मंदी का क्रॉसओवर देता है तो बिक्री का अवसर होता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है तो एक मंदी का क्रॉसओवर होता है। यह क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। हमारे उदाहरण में बेचने का सिग्नल यहां होता है, इसलिए हम इस कैंडल के बंद होने पर बेचते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रवेश के बाद कीमत ने एक मजबूत गिरावट दी। मूविंग एवरेज के लिए एक अन्य ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसे ट्रेंड लाइन के साथ जोड़कर है। तो इस चार्ट पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कीमत 200 MA से ऊपर ट्रेड कर रही है, इसलिए हम केवल सेटअप खरीदने की तलाश करेंगे। यहाँ कीमत में एक मजबूत पुलबैक है और कीमत 200 MA को छूती है। इस बिंदु पर हम जानते हैं कि 200 MA कीमत को सपोर्ट प्रदान करता है और कीमत इस अमा को उछाल सकती है, इसलिए हम यहाँ खरीदना चाहते हैं। लेकिन हम उसके लिए कब खरीदारी करेंगे? हम पुलबैक पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अब हम इस ट्रेंड लाइन से कीमत के टूटने का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट यहाँ होता है, इसलिए हम यहां खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए कब खरीदारी करेंगे? हम पुलबैक पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाएंगे। अब हम इस ट्रेंड लाइन से कीमत के टूटने का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट यहां होता है, तो हम यहां खरीदते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रवेश के बाद कीमत ने एक मजबूत कदम उठाया। यहां एक बिक्री ट्रेड है जो हम देखते हैं कि कीमत 200 MA से नीचे ट्रेड कर रही थी, इसलिए हम यहां एक छोटा ट्रेड करना चाहेंगे। इसलिए हम पुलबैक पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाएंगे। कीमत इस कैंडल की ट्रेंड रेखा को तोड़ती है, इसलिए हम यहां बिक्री करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रवेश के बाद कीमत में एक मजबूत गिरावट आई है। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। यहां मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजी याद दी हैं जो आपको लगातार मुनाफा कमाने में मदद कर सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।